गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 6th क्लास की आज हिंदी की कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 33, जिसकी तिथि बच्चों 4 फरवरी 2021 रहेगी। और इस वर्कशीट में कार्यपत्रक में हम आपके टिकट एल्बम का भाग 5 आज पढ़ेंगे। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा उसकी एल्बम अब कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, सारे बच्चे टिकट एल्बम को पढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है? उसने पूछा है। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। अब बच्चों, बात किस किस के बीच हो रही है? राजप्पा और नागराजन की बहन कामाक्षी के बीच में एल्बम को लेकर। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना सुंदर एल्बम नहीं है। ये नागराजन की बहन तारीफ कर रही है अपने भाई की। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। किसकी? राजप्पा की। कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज से ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, पृष्ठ मतलब पन्ना खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया। आगे पढ़ते हैं बच्चों। अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था। किसका बच्चों? राजप्पा का। और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पैर हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया? हम दोनों शहर गए हुए थे। लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह से टाल दिया। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, क्योंकि बच्चों राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया था। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था, क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें अंदर से डर लगता है। इसी तरह से राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया था, लेकिन उसको अंदर से डर लग रहा था। उसका गला सूख रहा था। शरीर ऐसा लग रहा था जैसे जल रहा हो। उसको अंदर से भूख भी नहीं लग रही थी। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक सा हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश बहुत की, पर उसे नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। तो बच्चों देखो, कितनी आसान सा हमारा पैराग्राफ था। गद्यांश से जो हमने पढ़ लिया है। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर हम कर लेते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न उत्तर हैं जो हमें करने हैं। नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या क्या बातचीत हुई? क्या हुई बच्चों? एल्बम को लेकर। या आप लोग लिख सकते हैं एल्बम के बारे में बातचीत हुई। दूसरा है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? बच्चों बताओ। राजप्पा को डर था। हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब लिख लेंगे हम इसको, है ना। राजप्पा को डर था कि कोई उसे देख न ले। गला सूख रहा था। गला सूख रहा था। आगे लिखना बच्चों, चेहरा तमतमाने लगा था, है ना। आगे भी लिख सकते हैं, उसे नींद नहीं आ रही थी, ये भी लिख सकते हैं। उसे
नींद नहीं आ रही थी। तो ये बच्चों आप दूसरे का आंसर लिखोगे और ये आपका पहले का हो गया। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, मैं एक बार पढ़कर सुना देती हूँ। राजप्पा को डर था कि कोई उसे देख न ले, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था और राजप्पा का, और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि वह डरा हुआ था, है ना, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि डर में बच्चों में नींद नहीं आती। ये आप तीसरे का प्रश्न उत्तर लिखोगे। चौथे का देखो, कहानी में ऐसे शब्द छांटी जो आपने पहली बार सुने हो। ये बच्चों बार बार प्रश्न आ रहा है और मैं आपको बार बार बता रही हूँ। देखो, एक लिखना कुड़ना, है ना, एक भिड़ा, टाला, ये हम पहली बार ही सुनते हैं शब्द, जो थोड़े अजीब से शब्द हमें लगते हैं। हेकड़ी, झांका, है ना, और पृष्ठ। पृष्ठ को मैंने आपको बता दिया है, पन्ने को कहते हैं, कॉपी के पेज को। कुड़ना, भिड़ा, टाला, हेकड़ी, है ना, और झटपट, ये भी हमने पहली बार ही सुना है। झटपट, झोंका, पृष्ठ, ये सारे शब्द आपने पहली बार सुने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीकों में क्या फ़र्क है? आप कौन सा तरीका अपनाओगे? देखो बच्चों, अगर आपको कोई कहे कि आप राजप्पा को सही मानते हो या नागराजन को सही मानते हो, तो देखो राजप्पा ने तो टिकट एल्बम में टिकट इकट्ठा करने के लिए काफ़ी परिश्रम किया था। तो आप लिखना, राजप्पा ने मेहनत से टिकट एल्बम इकट्ठा किया था, है ना, इकट्ठा किया, परंतु ऊपर देख लेना, नागराजन को बना बनाया एल्बम मिला था। आगे लिख देना कि मैं राजप्पा की तरह का तरीका अपनाऊंगी, जिसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। लिखना आप, यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। राजप्पा ने मेहनत से टिकट एल्बम इकट्ठा किया था, परंतु नागराजन को बनाया एल्बम मिल गया था उसके मामा जी से, क्योंकि उसके मामा जी ने सिंगापुर से भेज दिया था। तो मैं राजप्पा का तरीका जो है वो क्या करूँगी, अपनाऊँगी। मुझे राजप्पा का तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने मेहनत करी। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको समझा दिया है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया वैसे भी लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।